मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा वन वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल के लिए कैसे फाइंड करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या है और कैसे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन which is known as collectively as extrema or extremum are the largest and the smallest value of the function, either within a given range or the entire domain of the function। किसी भी रेंज के बीच में या डोमेन में उस फंक्शन का वो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा या मैक्सिमम या मिनिमम कहते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन कहते हैं, इफ ए फंक्शन एफ एक्स डिपेंडेंट ऑन independent variable x which increases continuously through any finite interval until x is equal to a, then decreases मतलब पहले इंक्रीज किया उसके बाद फिर क्या हुआ, वो डिक्रीज करना शुरू हुआ, एक मैक्सिमम पॉइंट तक वो पहुंच गया एंड देन इसके बाद वो डिक्रीज करना शुरू किया। इस पॉइंट के हम लोग कहेंगे दिस a पॉइंट इज f of a is said to be maximum value of fx and this a is called the maximum point. Similarly, if fx decreases to fa and then increases, then fa is said to be minimum value of fx. ये एक्चुअल डेफिनेशन है मैक्सिमम और मिनिमा का। अब आते हैं इसके वर्किंग रूल पे। काफ़ी इजी वर्किंग रूल है। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको सपोज करना है। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एंड इक्वेटिंग इट टू ज़ीरो। फर्स्ट इस फंक्शन का y का dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x या जो भी फंक्शन यहाँ पे रहे, t या जो भी फंक्शन रहे, एंड देन इसको जीरो से इक्वेट करना है। जैसे यहाँ से x के रिस्पेक्ट में इसको इक्वेट कर रहे हैं तो इसको जीरो से इक्वेट किए। सो जीरो से इक्वेट करने के बाद उस इक्वेशन का हमको सॉल्व करते हुए x का पर्टिकुलर वैल्यूज़ फाइंड करना है। मान लेते हैं x के वो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा बीटा गामा, में भी ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, एक पॉइंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। देन वी हैव टू टेस्ट द मैक्सिमम और मिनिमम एट, फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं x इज इक्वल टू अल्फ़ा पे हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम टेस्ट करेंगे। दैट इज एट f डैश अल्फ़ा, f डबल डैश अल्फ़ा, f ट्रिपल डैश अल्फ़ा, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। इस तरह से आगे भी हम लोग करेंगे। तो कंडीशन कहता है इफ़ f ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू f डैश अल्फ़ा is equal to f triple dash alpha is equal to dot 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 up to f of n minus alpha is equal to 0 and the nth order of alpha is not equal to 0 where n is even, then fx has a maximum at x is equal to alpha if अल्फ़ा का वैल्यू पुट करने बाद इस n ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू अगर लेस देन 0, उस केस में fx has a maximum value. Next, if fx has minimum at x is equal to alpha, just इसका उल्टा f nth order derivative of at alpha is greater than 0. Next, number 2, if f dash alpha is equal to f double dash alpha is equal to f triple dash alpha is up to fn minus alpha is equal to 0 and fn alpha is not equal to 0 where n is odd, then fx has neither maximum or nor minimum at x is equal to alpha. इस कंडीशन में फंक्शन का कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। सो जिस तरह से हमने x इज इक्वल टू अल्फ़ा पे वैल्यू को फाइंड किया, उसी तरह से x इज इक्वल टू बीटा गामा जो भी वैल्यूज़ हैं उस पर हम लोग इसको फाइंड करेंगे
और एक एक करके सबका वैल्यू चेक करेंगे कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम। सो अभी तक जो हमने पढ़ा मैक्सिमा और मिनिमा, इसका एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन इक्वल टू इक्वेशन 1। फर्स्ट हमको फाइंड करना है इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx। सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x², इसका हो जाएगा 42x, इसका हो जाएगा 36, x का डिफरेंशिएशन 1 और 20 का डिफरेंशिएशन 0। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेंगे, तो हो जाएगा 12x 42, इक्वेशन नंबर 3। मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का कंडीशन होता है कि dy बाई dx को हम लोग क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं। तो 0 से इक्वेट करेंगे, dy बाई dx मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो 6x² माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो 6 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x² माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 6 और 1। अब इस दोनों पॉइंट पे हमको क्या करना है, एक एक करके चेक करना है कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, और उसका फिर वैल्यू फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन ले रहे हैं x इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 है ये मेरा। सो d2y बाई dx² जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 1 पे, तो इसका वैल्यू आएगा माइनस 30। सो d2y बाई dx² इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 होता है तो वो क्या होता है, मैक्सिमा। सो y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। सो मैक्सिमम पॉइंट मिल गया। सो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 पे हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे तो आएगा वैल्यू y इज इक्वल टू -3 विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है x का 6। सो व्हेन x इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। सो d2y बाई dx² is equal to -30 which is greater than 0, positive quantity. So y is minimum, and when x is equal to 6 इस पॉइंट पे हम इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे तो ये मिनिमम वैल्यू मेरा आएगा -120। मैक्सिमम मिनिमा फर्स्ट वेरिएबल के बाद अब लोग हम आते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर maxima and minima of a function fxy of two independent variables x and y। कुछ सब्स्टिट्यूशन या फिर कुछ टर्म्स हमको याद रखने होंगे ताकि इजीली हम लोग इसको याद कर सकें। डो टू एफ बाई डो एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट पॉइंट ए एंड बी, इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे r। s इज इक्वल टू डो टू एफ बाई डो एक्स डो वाई और डो टू एफ बाई डो वाई डो एक्स, चूँकि हम लोग दोनों का वैल्यू हम लोग जानते हैं, दोनों सेम होता है। एट ए एंड बी इट इज़ एस, एंड टी इज इक्वल टू डो टू एफ बाई डो वाई स्क्वायर एट ए कॉमा बी इट इज़ टी। अब इसका वर्किंग रूल क्या है, एट फर्स्ट जैसे फर्स्ट पहले वाले में किए थे वैसे सेम टू सेम यहाँ भी करना है। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड dou f by dou x and dou f by dou y and then equating them to 0. We have to find the values of x and y for which dou f and by dou x or dou f by dou y is equal to 0, and let the values of x are a c and the value of b are y are b and t, and maybe more numbers. Now we have to find r, s and t, r, s and t using these formulas. Now conditions: if rt product of rt minus s square is greater than 0, we have to observe sign of value of r। तब उस केस में हमको r के साइन को देखना होगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इफ़ r इज़ लेस देन 0, r का वैल्यू अगर नेगेटिव है
then function has the maximum at the point. If r is greater than 0, then the function is minimum at a and b. अगर इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करे, दैट मीन्स आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0 एंड आर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, देन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम एट ए बी. ये हमारा वर्किंग रूल है, या फिर इसे कह सकते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फाइंडिंग द टू वेरिएबल फंक्शंस. अब आते हैं इसका एक एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है. फाइंड ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ गिवन फंक्शन इज u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x y² minus 15x square plus 15y square plus 72x. Stationary point, that means maximum and minimum point. Also examine whether they are maxima or minima at 4,0 and 6,0. तो सबसे पहले तो हम लोग को मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स फाइंड करना हो. सो लेट गिवन फंक्शन u is equal to this. स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसको x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा और 0 से इक्वेट करना होगा. तो 0 से हम लोग इक्वेट किया, इक्वेशन 1 में ये आया. इक्वेशन 1 फर्दर रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर का टर्म है, लेकिन ये रिड्यूस होगा. तो 6xy माइनस 30y इज इक्वल टू 0, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद. तो ये हो गया 6y कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दोनों को अलग अलग इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू 5 आया. अब y इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो x का 2 वैल्यू आया. ध्यान रखना है, y का 0 वैल्यू पुट करने पे x का 2 वैल्यू आया 6 एंड 4 इक्वेशन नंबर 1 से. और x इज इक्वल टू 5, x का इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तब आएगा y का वैल्यू प्लस माइनस 1. तो कॉम्बिनेशन बनेगा x 6 के साथ 0, 4 के साथ 0, और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा 5 के साथ प्लस 1, 5 के साथ माइनस 1. तो ये मेरा कॉम्बिनेशन बना. सो स्टेशनरी पॉइंट्स आर दीज. अब हमको फाइंड करना है r, s और t. r होता है डो टू u बाई डो एक्स स्क्वायर, s होता है डो टू u डो एक्स डो वाई या डो वाई डो एक्स, दोनों का वैल्यू सेम आएगा. t का वैल्यू होता है डो टू u बाई डो वाई स्क्वायर. तो ये आया. अब हमको ये क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट पे हमको चेक करना है, 40 पे और 60 पे चेक करना है. तो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं 40. डैट मीन्स x इज इक्वल a इज इक्वल टू x का वैल्यू जो है वो मेरा 4 है और y का वैल्यू 0 है. पुट करेंगे r, s और t फाइंड करेंगे तो मेरा r का वैल्यू आया -6, s का वैल्यू आया 0, t का वैल्यू आया -6. सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है और देखना है कि ये मैक्सिमम मिनिमम दे रहा है कि नहीं. मैक्सिमम मिनिमम तभी देगा जब आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा. सो आर टी माइनस एस स्क्वायर यहाँ पे आया 36 विच इज़ ग्रेटर देन 0. नाउ वी हैव टू चेक द साइन ऑफ r. r इज़ लेस देन 0, सो गिवन फंक्शन इज ऑफ ए मैक्सिमम. ये 40 पे हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा. सिमिलरली 60 पे r का वैल्यू 6, s इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 6. सो आर टी माइनस एस स्क्वायर विच इज 36, सो विच इज ग्रेटर देन 0 एंड द साइन ऑफ r इज ग्रेटर देन 0. सो द गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट 60. तो इस तरह से हम लोग 2 वेरिएबल प्रॉब्लम्स को भी बहुत ही ईजिली इस प्रोसीड्योर से फाइंड कर सकते हैं.